सलमा के ऊपर इतने इल्ज़ामात लगे जा रहे हैं कि उसने जलन के बारे ऐसे कर दिया, उसने डिफेम किया सितारा को। ये सब मतलब इतनी बातें हो रही है जैसे उसने ये बातें करके बहुत बड़ी गुनाह कर ली है। मतलब उसके साथ जो हुआ वो सही है, बिल्कुल उसको बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। उसको अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। ये बातें जो करते हैं उनको शर्म भी नहीं आती है। यही बातें अगर वो लोग तारा को बोलते, जब साजिद की शादी का सेकंड मैरिज का गेम खेल रही थी, हस्बैंड की दूसरी शादी, तब अगर वे बात उसको समझाते हैं कि अल्लाह का काम है, हो गया, छोड़ दो, सब्र कर लो। लेकिन इस टाइम पे ये लोग इसको नहीं कह सकते सब्र करने के लिए। मतलब कैसे सब्र कर लें? पराया कोई कुछ कर ले तो इंसान सब्र कर लेता है, लेकिन अपनी ही सगी कोई कुछ करे तो कैसे इंसान बर्दाश्त करेगा, कैसे सब्र करेगा? चले फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं सलमा की। सलमा की जब कल हमने बातें सुनी, जितने लोगों ने भी देखा है ना, मुझे लगता है चंद लोगों के अलावा सबको लगा कि नहीं, वो बहुत ही जेन्युइन है। और हकीकत में जब इंसान झूठ बोलता है ना तो बहुत एक्टिंग करता है। जब तारा बातें करती है ना, वो पता चलता है कि उसमें एक्टिंग शामिल है, अदाकारियाँ हो रही है। लेकिन इसने जब बातें की ना, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बातें की, सामने बैठी, ना मेकअप था, ना कोई एक्टिंग थी, कुछ नहीं था, बहुत ही नॉर्मल वे से बातें किया, जो उसके ऊपर बीत रही है वो बताया। और सबका ये कहना, क्वेश्चन है कि क्यों लेकर आई, तो क्यों ना लेकर आए? जब अपने ही घर के बंदा किसी को धोखा, वो भी अपनी बहन जब धोखा देती है ना तो बर्दाश्त नहीं होता। अब कुछ सवालें उठ रहा है कि माँ बोलती है उसकी माँ हूँ, उसके बाप हूँ। तो माँ बाप बोलने का ये मतलब तो नहीं है कि अपनी शौहर को शेयर करना शुरू कर दे, अपने हस्बैंड को शेयर करना शुरू कर दे बहन के साथ। अभी मेरी बहन है, कोई मैं अपने बच्चों की तरह समझती हूँ। बड़ी बड़ी है माशाल्लाह, शादी हो गई है, बच्चे हैं उनके, फिर भी मेरे लिए वो मेरी बेटी की तरह है, ऐसा फील होता है। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरा हस्बैंड के साथ आके कुछ हर तमाशा करेंगे और मैं उसको शेयर करूँगी कि हाँ कोई बात नहीं है। ऊपर से जैसे कि हम सब तारा की नेचर को जानते हैं, वो एक ऐसी बंदी है, ये यूट्यूब में ऐसी एक औरत है जो ख़ुद को फ़रिश्ता साबित करती है, जो ख़ुद को कहती है मेरे अल्लाह से एक अलग ताल्लुक़ है, जो आसमान में देख के अल्लाह से बातें करती है, जो उम्रा से आकर भी बेपर्दा है, जिसमें कोई पर्दा का नामो निशान नहीं है। हमने देखा है वो किसी हाल में भी खुद की गलती कभी नहीं मानती है। हर चीज़ में वो रो धोकर एक एक्सक्यूज़ बहुत ही अच्छा सा पेश कर देती है। तो हो सकता है सलमा से उसकी बातें हुई हो, लेकिन वो सिवाय इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कि हाँ मेरे से गलती हो गई है, मैंने इस तरह कुछ बात कर ली है, गलती हो गई, कुछ मानने की बजाय हो सकता है वो सलमा को उल्टा वो कर रही है। जैसे सलमा ने बोला, मुझे बोल रही थी कि तुम भी तो लड़कों से, आदमियों से बात करती थी, या जो भी है इस तरह का वर्ड। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वो बातें करती थी तो यार, अगर वो बातें करती थी तो पास्ट में किया होगा, शादी से पहले की होगी। तो तुम उस बात को लेके आज उसके हस्बैंड से तुम बातें कर रही हो, उसके पीठ पीछे तुम लोग जो भी बातें करना कर रहे हो, उसको पकड़ी जाती हो। वो बातें करती है तो उल्टा तुम उसको ब्लैकमेल कर रही हो कि ये बात ऐसी, ये बात ऐसी है। शर्म की बात है। दूसरी बात, सारे जो सितारा के सपोर्टर्स हैं, सब ने जो है ना सलमा पर डाल दिया कि तुम बड़ी हो, तुम्हें घर की बातें बाहर नहीं लानी चाहिए थी, तुम्हें इस बात को छुपाना चाहिए था, हेटर्स को मौका मिल जाएगा। क्यों भाई, हेटर्स की अपनी फैमिली नहीं है? हमारे अपने माँ बहन भाई कुछ भी नहीं है? हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम वही चीज़ें कर रहे हैं या वही चीज़ें दिखा रहे हैं जो सितारा दिखा रही है। जो सितारा नेगेटिव हरकतें करती है, जिनको अंधा हो के आप लोग नहीं देखते हो, हमें दिखता है, हम वो बातें ला रहे हैं। अभी 2 दिन पहले सितारा का ड्रामा देखें, मतलब उसमें कोई हकीकत था, कुछ भी रियलिटी थी उसमें? कि पूरा एक स्टेज तैयार करके मैं रो रही हूँ, मैं वो मिरर पे लिख रही हूँ, ये सब क्या है? मतलब ड्रामा नहीं था? बच्ची के सर पे हाथ फेर रही हूँ, क्या दिखाना चाहती थी? मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, मेरी बच्ची क्या करेगी, मेरी बच्ची। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का हमदर्दी लेने का ड्रामा था। तो वो करती रहती है सब हरकतें। सलमा को हमने जब से देखा है
तब से हमने उसको ऐसे एक्टिंग में नहीं देखा है, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही काम तरीके से माशाल्लाह। शुरू में तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सबसे उसकी शुरुआत ही होती थी अजान की आवाज़ से, अजान सुना के फिर अपनी डेली का ब्लॉग शुरू करती थी। फिर पता नहीं इसका चैनल का क्या ड्रामा हुआ, नहीं हुआ, उसने छोड़ दिया। फिर बीच वो सबसे एक सूथिंग वो था उसका कि अजान की आवाज़, सबसे पहले उसका ब्लॉग जब हम देखते थे अजान होती थी उसमें कि ये हो रही है अजान। तो सलमा को हमने एक हमेशा इस्लामिक वे से देखा, बहुत ही काम तरीके से देखा। जैसे तारा के अंदर एक उछल कूद का नेचर है, एक अजीब सी हरकतें हैं, सलमा को हमने कभी नहीं देखा। वरना सलमा कोई एजड नहीं है, तारा से कोई वो 10 साल बड़ी नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंस होगा आपस में बहनों का, इतना ज़्यादा कोई छोटे बड़े का उनका वो नहीं है एज डिफरेंस। क्या बोलें, इतनी सवालें सलमा पर उठा दी कि 3 महीना तक उसको क्यों नहीं पता चला, 3 महीना तक क्यों नहीं पता चला। उसको नकाब उतारने का बहाना चाहिए था। देखे बात ऐसी है, इसकी फैमिली में कोई भी पर्दा नहीं करता। यासीन फैमिली में हमने किसी को पर्दा वाला नहीं देखा, सब ऐसे ही है। मतलब ऐसे ही, मतलब वो नकाब वगैरह नहीं करते। ना हमने सितारा को देखा, ना नैना को देखा, ना और भी जो इनके रिलेटिव्स हैं उनको नहीं देखा। हाँ, ससुराल वाले करते हैं, उनको सबको हमने नहीं देखा यूट्यूब पे। लेकिन अब धीरे धीरे लालच के चक्कर में वो लोग भी सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि सलमा को बहाना चाहिए था कि अपना नकाब उतारे, तो इसलिए देखो नकाब उतारना का मतलब क्या, नकाब उतारने के लिए अपनी बहन पे इल्ज़ाम देगी इतनी बड़ी, मतलब इतने जाहिल दिमाग है इनका। जब एक आदमी के लिए, जब हमारा घर पर्दा नहीं करता, फिर भी हम अपने शौहर के लिए कि हमारा शौहर की फैमिली पर्दा करती है, तो उस चक्कर में हम पर्दा शुरू कर देते हैं। जब हम देखते हैं कि उस आदमी के साथ ही हमारा ना दिल का रिश्ता रहा, ना रूह का रिश्ता रहा, और रिश्ता ही शायद पूरे ख़त्म है अंदर से फैमिली के अंदर, तो मैं किसके लिए मुँह पर्दा करूं और मुंह छुपाऊं। पर्दा तो वो कर रही है, अब भी पर्दे में ही है, सिर्फ उसने नकाब उतारा है चेहरे से। तो उनको तारा का गम दिखता है कि शादी सेकंड मैरिज जो खेल रही थी वो ओके है, लेकिन इसका दुख नहीं दिख रहा है जो हम सबको नज़र आया कल उसकी बातों में, उसकी हर किस तरह वो अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर करके, कोशिश कर करके बातें कर रही थी। वो उससे बोला भी नहीं जा रहा था, कल उस औरत से बोला नहीं जा रहा था, बार बार उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तारा की तरह वो कोई ड्रामा नहीं कर रही थी। मेरी ना वो तारा रिश्तेदार है, ना सलमा रिश्तेदार है, कोई नहीं है, मैं किसी एक को भी नहीं जानती हूँ। लेकिन जो यूट्यूब में ये लोग दिखा रहे हैं उसी पर ही बात करूँगी ना। तारा को जितना देखा उसमें ड्रामा, झूठ, फरेब, नाटक, हर वो चीज़ हमने देखी है। और कहते हैं ना अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, ये बात हमेशा सबको याद रखनी चाहिए। लेकिन जब इंसान गुनाह करता है ना एक, तो उसकी सज़ा भी तो होनी है। जब बेगुनाहों को सज़ा मिल रहा होता है तो गुनहगारों को क्या नहीं मिलेगा। उस बच्चे की दुनिया से गुज़रने की 1 महीना भी नहीं हुआ और इतनी बड़ी एक सच लेके उसी औरत का जिस पर हमने इल्ज़ाम लगाया कि उसने ऐसा किया, उसी की बहन आज आ गई। ये अल्लाह की लाठी होती है ना, बेआवाज़ होती है। अल्लाह कब कहाँ से, इसलिए मैं बोलती हूँ ना, ये मत बोलो शोहरत के बुलंदी पर है तो वो बहुत ही नेक और पाक है, अल्लाह को पसंद है। कोई नहीं पता अल्लाह शोहरत देकर कौन सी सच, कौन सी हकायक सामने लाएगा, कोई नहीं जानता है। तो ये जिनका दीन ईमान मजबूत है ना, उनको ये बातें समझ आती है कि हम सिर्फ दौलत को इज़्ज़त समझें, ये गलत है। और चेहरा देख के, किसी की छुई मुई बातें सुन के हम उसको ट्रस्ट करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सलमा को पर्दा नहीं करना है तो नहीं कर रही है। पर्दा क्या नहीं कर रही, सिर्फ नकाब उतारा है ना उसने, और क्या ऐसा उतार दिया जो इतनी बातें बनाई जा रही है। उसकी मर्जी है, उसने नहीं नकाब किया, हिजाब की हुई थी, पूरे सर पे दुपट्टा डाली हुई थी, कोई बाल खोल के, कोई एडवांस होके तो नहीं आई हुई थी। उसका तो दुनिया उजाड़ के आ गई है। उसको क्या पता था कि इतने सालों बाद मैं घर में किसी को बुला रही हूँ, वो भी अपनी बहन को, और वो आके मेरे घर में फूट डाल के चली जाएगी। इनकी बचकाना हरकत देखे, मतलब वो औरत पागल है। उसकी माशाल्लाह 2 जवान बेटियां हैं, वो इस तरह बातें करेगी, आके इस तरह बदनामी वाली हरकतें करेगी, इतनी गंदा इल्ज़ाम लगाएगी। उसको कोई पक्का सबूत मिला है, क्योंकि उसने साफ बोला है, उसने क्लियर बोला है कि अगर वो मुझे जवाब देगी तो मैं सबूत सामने रखूँगी।
तो उसके बाद बहुत अच्छे कोई प्रूफ्स होंगे, सॉलिड टाइप के होंगे। कोई ऐसे हल्का पुल्का जीजा साली का हाय हेलो लेके तो वो नहीं आएगी कि हाय हेलो करते थे। वो तो सारा दिन वो भी खुद गाड़ियों में घुमाती थी, इधर जा रही है उधर जा रही है, घर पे रखा हुआ था। अगर उसको शक होता तो वो घर पे तो ना रखती ना। अगर वो शक्की होती कि अपनी बहन पर भी शक करती तो वो घर पे थोड़ी रखती इसको। अपने हस्बैंड के साथ सारा दिन घुमाती फिर आती, नहीं करती है सब चीज़ें। कुछ बड़ी बातें उसके हाथ में आई है और सितारा मैडम ने अगर बात की तो वो ज़रूर सामने लाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता सितारा मैडम कुछ ज़्यादा सफाई देने वाली है। उन्होंने कोई बड़ा गेम खेलना है जो कि उनकी आदत है। जब जब वो देखती है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है तो या वो रोना धोना शुरू कर देती है, अब्बू को याद करना शुरू कर देती है, या अब कोई खुदकुशी सुसाइड समथिंग ऐसे कुछ गेम चलेगा। आज देखते हैं, आज उनका ब्लॉग आएगा, पता चलेगा वो क्या करती हैं क्या कहती हैं। फिर सलमा भी अपना रखेगी, अपना साइड। सब सलमा को बोल रहे हो कि बड़ी हो बड़ी हो बड़ी हो। बड़ी हो तो क्या मतलब है? तारा ने कोई उसके पैसे नहीं चोरी किए है, कोई उसका सामान नहीं ले लिया है, कोई उसका गोल्ड नहीं ले लिया है, कोई घर की चीज़ें उठा के नहीं आई है कि माफ़ कर दे। शौहर को शेयर नहीं किया जाता, वो भी अपनी ही सगी बहन से। ये शेयर एंड केयर, ये प्यार तो किसी के अंदर भी नहीं होती है, ना किसी के अंदर इतनी हिम्मत है। तो सलमा को बोलने के बजाय कभी अपनी तारा की भी खबर ले लो ना कि वो मैडम कर क्या रही है, क्योंकि उनको तो जब भी देखा ड्रामों में ही देखा हमने। फजूल इल्ज़ाम जल रही है, सामान घर का इसलिए ले लिया, इस वजह सामान घर का ले लिया इसलिए इल्ज़ाम लगा रही है 3 महीने बाद। वो बेचारी तो बिल्कुल आने की तैयारी में थी। अब उसको पता चला होगा ना कुछ, अब उसको कोई ऐसी सबूत पता चली, क्योंकि सितारा भी इन दिनों में फुल टाइम सुना नहीं आप सब ने। हस्बैंड को मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब किसको दिखा रही थी ये सब बातें, किसको शो कर रही है कि मैंने सिर्फ इसके साथ मजबूरी में रह रही हूँ क्योंकि मुझे एक आदमी की ज़रूरत है, बिना आदमी का रह नहीं सकते, ये नहीं वो नहीं, सब चीज़ें किस तरफ इशारा कर रहा है। हम वही बातें करते हैं कि जो हमें दिखाया जाता है, जो इनकी फैमिली खुद हमें दिखाती है। एक बात से मुझे बहुत अच्छा लगा इस टाइम पर कि नदीम भाई ने और बाबर ने जो बात की है बहुत ही ज़बरदस्त। बाबर बिल्कुल न्यूट्रल हो गया कि मैं दोनों की तरफ हूँ, मैं एक का साइड नहीं ले सकता, और बिल्कुल उसको लेना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों ही उसके खाला है, दोनों उसकी खाला। और वो नहीं था उधर सऊदीया में कि देखे कि कौन सही है कौन गलत है। सलमा इसलिए सही है, सलमा की माँ उधर है, तारा की भी माँ उधर है, उनको नहीं पता। उसके बच्चे जवान बेटियां, उनको नहीं पता। उसका जो देवर है सलमान उधर है, उसको नहीं पता। सलमान वन वे खड़ा है भाभी के साथ, क्यों खड़ा है? अगर उसको पता होता कि मेरी भाभी गलत है, सिर्फ शक की बिना पर ये सब कर रही है, मुझे नहीं लगता कि वो गलत चीज़ों में भाभी का साथ देता। क्या भाभी ठीक है, सही है, तुम जो भी कर रही हो सही है। बस यही है कि कौसर को इंसाफ मिलना है और मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि किसी मज़लूम पर जुल्म करना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी ने कौसर का साथ नहीं दिया। आज जो बेबो जी बोल रही है, दूसरे बोल रहे हैं, काश जब बार बार उसके घर गए, उनको कौसर को देखा, उस टाइम पे भी वो लोग कुछ इंसाफ की बातें कर लेते तो कितना अच्छा होता। लेकिन उस टाइम किसी ने बात नहीं की। आज दुनिया के सामने जब धीरे धीरे तारा की सच आ रहा है तो धीरे धीरे सब भी अपना साइड थोड़ा सा रास्ता पलट रहे, क्योंकि पता है सबका इज्जत जो है ना बर्बाद होने वाला है। इसको बार बार छुपाओ, सलमा को तुम छुपा लो, तुम्हें मीडिया में नहीं लाना था। तो भाई मीडिया में तो सबसे बड़ा धमाका तो तारा ने किया, अपने हस्बैंड की शादी का खुद ही शादी करवाई, खुद ही हर चीज़ किया, और उसके बाद पूरा इल्ज़ाम कौसर पर डाल दिया। इस तरह लगता था जैसे कौसर कोई ख़राब औरत है, भाग के वो आ गई है इसके हस्बैंड के पास, या पता नहीं क्या। मतलब इतना एक गंदा, इतना डिग्रेड करके रखा हुआ था कौसर को कि वो बेज़ुबान थी ना। तो देखे जब इंसान बोलता नहीं है ना, हम में क्या है ना, बर्दाश्त नहीं है, हम बातें कर लेते हैं। लेकिन जो इंसान बर्दाश्त कर लेता है ना अल्लाह के ऊपर छोड़कर, उसका इंसाफ वो अल्लाह करता है डायरेक्ट। तो यही हो रहा है यहाँ भी। उसके साथ जुल्म हुआ, उसके बच्चे के साथ जुल्म हुआ। एक नन्हा सा फरिश्ता उसकी गोद से छीन लिया गया। कोई गला दबा के नहीं मारता है, हालात पैदा करते। ठंडा दूध पिलाना एक न्यूबॉर्न बच्चे को, किसी डॉक्टर से जाकर पूछो कि कितना बड़ा ख़तरा है, कितनी बड़ी गलत बात है।
क्या हम जैसी औरतें जिनकी अपनी ऑलरेडी बच्चा है, उनको नहीं पता कि एक बच्चे को किस तरह दूध देनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किस तरह उसको संभालना चाहिए? क्या कह सकते हैं, अल्लाह का इंसाफ शुरू हो गया है और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होकर रहेगा, क्योंकि जब तकब्बर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, वो अच्छा नहीं होता है। मैं काफ़ी दिनों से इसको मैं बोल रही थी कि इतना तकब्बर मत करो, अच्छा नहीं है, इतना तकब्बर मत करो। इसकी बातों में, इसकी हंसी में, जिस दिन इसने उस औरत को 3 स्ट्राइक दिया, उस दिन वो कुछ अलग इतरा रही थी कि हाँ अब तो मैं सीख गई हूँ, 3 दिया है, अब तो मैं और भी दूंगी। जिन्होंने मेरे थंबनेल लगाए हुए, ये लगाए वो, मतलब इतना गुरूर, इतना तकब्बर कि मैं कुछ हूँ। फिर मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर, तुम लोग के तो इतने से हैं, 2000 3000 हैं, मेरे तो इतने ज़्यादा हैं। तो तकब्बर करना बिल्कुल अल्लाह को पसंद नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना, खुद को नुकसान देती है और वही हो रहा है, खुद को लॉस हो रहा है हर चीज़। लालच इंसान को बर्बादी के रास्ते में ले जाता है। जो लोग थोड़े में सब्र शुक्र कर लेते हैं ना, वही खुश रह सकते हैं। हलाल के रास्ते हैं, हलाल से कमाओ। अपने बच्चे हैं माशाल्लाह खूबसूरत, उनको दिखाओ, उनसे बातें करो। एक मज़लूम औरत को शादी करा के ला के उसके ऊपर जुल्म करके, बच्चे पैदा करवा के, उसके बच्चे की मौत करवा के क्या हासिल हुआ? कोई इज़्ज़त मिली? जो लोग कहते हैं कि इज़्ज़त है, इज़्ज़त है, मैं कहती हूँ उनकी अपनी कोई इज़्ज़त नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पैसे को देख रहे हैं, पैसों के भूखे और लालची हैं। अब भी उनका मुंह बंद नहीं हो रहा है। अब भी सगी बहन को कह रहे हैं कि नहीं, उसने तो डिफी कि नीचा दिखाना चाहती थी, उसकी हसद कर रही है उसके पैसों से। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए बोलते हुए। अल्लाह का खौफ खाओ। जिस तरह आप लोग हमें आकर बोलते थे ना कि अच्छा है तुम लोग के हस्बैंड भी दूसरी शादी कर ले, तो आज मैं उन्हीं लोगों को बोलूँगी कि अच्छा है जो इसको इतना ताने मार रहे हैं ना, कि अच्छा है कि तुम लोग के हस्बैंड भी तुम लोग की बहनों के साथ चक्कर चला ले। तब मैं देखूँगी क्या बोलते हो आप लोग। नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब दूसरों पे बातें करते हो ना, तो मत क्या करो। मैं कोई आके अपनी घर की बातें नहीं बता रही हूँ यहाँ। मेरी ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ है, मेरे घर पे मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या किया जा रहा है, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। जो औरतें आके अपनी घर की हर वो राज खोलती है ना, तो जाहिर है उनके पीछे तो बातें होंगी, लोग बातें करेंगे। ऐसे किसी के पीछे बातें नहीं निकलती है। जब बात होती है तभी बातें निकलती है। दिमाग रखा करो, ठीक है। ऐसे किसी को कोई बदनाम नहीं करता, नहीं उसकी फेम से जल गए। किस लिए जल गए? कौन सी फेम से जल गए? जिस दिन से आई उस दिन से बदनामी साथ है। तो सलमा से ये कहूँगी, सलमा आपको बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी। बच्चे हैं आपके, आपने हार नहीं मानना है। और अगर सितारा सच्ची है तो सितारा तो है, वो भी अपना साइड पेश करेगी। क्या बोलती है, क्या करते हैं, देखते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि सलमा ने झूठ नहीं बोला, कोई बहन इस तरह झूठ नहीं बोल सकती है। तो सितारा के सपोर्टर से सलमा पे पैर रहे, तुमने क्यों ये बात बाहर लेकर आई हो, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये गलत कर लिया। तो भाई गलत तो तारा ने स्टार्ट किया, तारा को भी नहीं करना चाहिए था ना। अपने हस्बैंड की शादी, हस्बैंड को सारे दुनिया से गाली खिलवाना, गंदी गंदी बातें करवाना। कौसर भी एक औरत थी ना, या कौसर आप लोग को नहीं दिख रही क्योंकि कौसर गरीब है। सितारा के पास पैसे आ रहे थे, डॉलर आ रहे थे, तो सितारा का पाँव चूम रहे थे आप लोग, उसके पाँव पकड़ा हुआ था आप लोगों ने कि हमने आपका पाँव नहीं छोड़ना। लेकिन कौसर को नज़रअंदाज किया जा रहा था। क्या देखा कौसर में बुराई? कौन सी कौसर में छिचोरापन देखा? कौन सी चीज़ें देखी? किस चीज़ से लगा कि कौसर इतनी आज़ाद औरत है? नहीं लगा ना। फिर भी उस टाइम कौसर बुरी थी। अभी इस टाइम सलमा आई है तो सलमा बुरी है। अब सलमा के पास भी मिलियन अगर होते, इस तारा से भी अगर मतलब सोचते अगर 2 मिलियन उसके पास सब्सक्राइबर है, तो फिर वो सलमा अच्छी होती। फिर ये सलमा के हक़ में बात करते कि नहीं सलमा सही है। तो इनका कोई दीन नहीं है, ईमान नहीं है, ये लोग कोई लॉजिक की बातें करते नहीं हैं, खुद से शुरू होते हैं। बाकी बहरहाल हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सारे मसले हल करे इनकी मुश्किलात, क्योंकि ये कोई मज़े का टॉपिक नहीं है कि हम मज़े लें। बैठ बैठ के पूरी रात लाइव प्रोग्रामें बना रहे हैं, प्रोग्रामें कर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी में आग लगी हुई है और मज़े उड़ा रहे हो। सितारा को हमने ओपनली देखा है, सितारा कैसी है, तो सितारा पे तो बात बनती है। सलमा को अभी तक हमने नहीं देखा, और सलमा ने बोला है कि मैं प्रूफ दिखाऊंगी। अगर सितारा एतराज़ करेगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं प्रूफ दिखाऊंगी। और हम सब जानते हैं कि कोई छोटा नहीं बड़ा सा प्रूफ होगा।
अगर चैट भी है तो कोई बड़ा धमाकेदार चैट होगा, वही दिखाएगी वो। तो अब देखते हैं सितारा मैडम कौन सा गेम खेलती है, कौन सा खेल खेलना है, क्या बातें करती है, क्या बताती है, अपना साइड क्या रखती है। अब होप कि मैडम ये ना हरकत करे रो रो के मैं बेहोश हो गई हूँ और आज खबर आए कि नहीं तारा मैडम तो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्होंने ये बातें सुन के यह हरकत कर ली। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह दोनों को ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन, क्योंकि दोनों के ही बच्चे हैं। अभी उनको बच्चों को अपनी माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। असगर से ये बोलूँगी कि ये तो बहुत ही बेशरम इंसान है। उस दिन आके इतना सीना ठोक के इसने रिएक्शन वालों पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो थोड़ा अपने गिरबान में झाँको कि जब तारा पहली दफ़ा गई थी तो तुम बिल्कुल सीरियस थे भाई, बिल्कुल स्माइल नहीं, कुछ नहीं। धीरे धीरे जो तुम्हारी चेहरे में ग्लो आ रहा था ना, सब लोग यही कह रहे थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इतना काम करता है, इतना ख्याल करता है। तो पता नहीं क्यों ख्याल कर रहा था, एक अल्लाह को ही पता है, इतना ड्यूटी दे रहा था। तो सपोर्ट कीजिएगा मुझे। अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सपोर्ट करें सपोर्ट करें सपोर्ट करें प्लीज़, यही बोलना चाहूँगी। सलमा को बहुत दिली सुकून दे, अल्लाह उसकी दिल को ठंडक दे, उसको सब्र दे। कौसर को अल्लाह इंसाफ दिलाए, कौसर के बच्चे को इंसाफ दिलाए। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो मज़लूम है, जो हक़ में है, अल्लाह उनका इंसाफ करे। क्योंकि अब बहुत बहुत गेम जो है ना बहुत ज़्यादा हो चुका है। पूरा यूट्यूब को गंदा कर दिया गया है। सिर्फ एक औरत ने यूट्यूब में आके इतना दंगा पंगा मचा दिया है कि क्या बोल सकते हैं। चले अल्लाह सबसे पहले मुझे हिदायत दे, बाकी हम सबको हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।